जिसके हजारों नदियां गुलशन है, जिसके दम से गुलशन है, जिसके दम से रश के जीना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने माधव मंथन परिवार में। तो कहिए कैसे हैं आप? अब चूंकि गणतंत्र दिवस का ये खुशनुमा पल है, तो क्यों ना इस बार चर्चा की जाए अपने देश, अपने वतन के बारे में। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो ये है कि अक्सर लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि काश हम अपने घर, परिवार, नौकरी, व्यवसाय के साथ अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएं, अपने देश के लिए भी एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभा पाएं। तो यदि बात देश की सेवा की है तो हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे पहलुओं पर जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर उन छोटे छोटे पहलुओं से, उन छोटे छोटे कदमों से भी अगर शुरुआत की जाए तो आने वाले भविष्य में हम कुछ बड़ी समस्याओं को रोक सकते हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो आज पनप चुकी हैं उनको भी यहीं के यहीं खत्म किया जा सकता है। तो आइए हम ऐसे कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला पहलू जो है वो ये है कि अक्सर हमारे चारों तरफ देखने में आता है कि पानी की, जल की बहुत बड़ी बर्बादी हो रही है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो सोर्सेज हैं, जो नेचर ने हमें दी हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करें, क्योंकि यदि आज इसको नहीं रोका गया तो आने वाले भविष्य में पानी एक बड़ा संकट बनने वाला है। उसको हम आज नज़रअंदाज करके कल के संकट को टाल नहीं सकते। अपनी नई पीढ़ी को हम एक नया संकट गिफ्ट में नहीं दे सकते। इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पानी की बर्बादी को किसी भी हाल में रोकें, चाहे वो अपने नहाने के पानी को कम मात्रा में प्रयोग करके हो, चाहे हम अपने फ्लश को कम मात्रा में पानी प्रयोग करके चलाएं, चाहे कामवालियों को रोकें, चाहे आरओ से निकलने वाले पानी का सदुपयोग करके, चाहे हम दूसरे लोगों को जो पानी बिगाड़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत टोक कर भी यदि हमें रोकना पड़े तो हम रोकें। दूसरी बात, अक्सर हम और हमारे बच्चे जब घर के बाहर होते हैं तो हम यूं ही अपने कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं और उस पर ध्यान भी नहीं देते। क्या हम हमारे घर में भी इस कचरे को इसी तरह फेंकते हैं? नहीं। हम अपने घर में यदि कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं तो ये जो पूरा देश है ये भी हमारा घर ही है, तो हम उसको बार बार गंदा क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर हम इतने गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ हमें सफाई नहीं करनी है, यहाँ हमें कोई टोकने वाला नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अक्सर ये देखने में आया कि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया तो उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हमारे बच्चों ने। वो हमें अक्सर टोकते हुए नजर आते हैं, लेकिन हम बड़े फिर भी इतने ढीठ और जिद्दी हैं कि हम अपने बच्चों की बात को सुनकर कुछ वक्त के लिए बाहर कचरा फेंकना बंद करते हैं, लेकिन जब हमें कोई टोकने वाला नहीं होता तो हम वही अपनी पुरानी आदत को फॉलो करते हुए कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। तीसरी बात, ऊर्जा को बचाना। ऊर्जा चाहे बिजली के रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, ऊर्जा को बचाना बहुत ही आवश्यक है। अब हमारा तर्क ये होगा कि हम बिजली का बिल यदि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समय पर चुकाते हैं तो हम बिजली को भरपूर प्रयोग क्यों ना करें। लेकिन यदि हम बिजली का बिल चुकाते भी हैं तभी भी ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऊर्जा को बर्बाद ना करें, उसको वेस्ट यूज ना करें। यदि बहुत आवश्यक नहीं है तो हम अपने वाहन का, अपने पेट्रोल का भी दुरुपयोग ना करें। किसी से मदद मांगकर या एक दूसरे से शेयर करके या पैदल या साइकिल से भी कामों को करने की आदत डालें, क्योंकि हम इसके लिए पे कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज एक सीमित मात्रा में ही हमें मिली हैं। और चूंकि इस देश की जनसंख्या दिन पर दिन अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है, तो जब ये रिसोर्सेज एक समय के बाद हमें मिलना बंद हो जाएंगी तो हमें कम से कम रिसोर्सेज में ही काम चलाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम उसकी आदत आज से ही डाल लें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी उन रिसोर्सेज का फायदा मिल सके।
अगली और बहुत महत्वपूर्ण बात, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे लोग हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को हमारे सामने अपमानित करते रहते हैं और हम मूक दर्शक बनकर सभ्य समाज का नारा लगाते हुए चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। यदि वो गाली हमें दी जाती है तो हम तुरंत उसका विरोध करेंगे, यदि वो गाली हमारे परिवार को दी जाती है तो हम तुरंत उसका विरोध करेंगे। लेकिन यदि वो गाली हमारे देश, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को दी जाती है तो हम ये सोचकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन यदि हम अपने देश, धर्म और संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं तो ये निश्चित मानिए कि हम अपने आप का सम्मान नहीं करते हैं, हम अपनी पहचान का सम्मान नहीं करते हैं, हम अपने भारतीय होने का सम्मान नहीं करते हैं। हम आज जो भी हैं वो इसी देश की देन है, उसी धर्म, इसी संस्कृति की देन है। किसी को भी ये हक नहीं बनता कि वो हमारे देश, धर्म और संस्कृति के प्रति उंगली भी उठाए और हमारे सामने उठाए। और यदि उठा रहा है और हम वो तमाशा देख रहे हैं तो हम भी उस अपमान करने वाले के बराबर ही भागीदार हैं। अगली बात यह कि हम भारतीय इतने अड़ियल हो चुके हैं कि यदि कानून रूपी डंडा हमारे सर पर न बजाया जाए तो हम छोटी छोटी बातों को भी अपनी स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करते। जैसे कि यदि हेलमेट को अनिवार्य न किया जाए, वहां ट्रैफिक पुलिस न खड़ी हो, तब तक हम हेलमेट को अपनी डिग्गी में रखना उचित समझते हैं, लेकिन उसके अपने सर पर लगाकर अपनी जान बचाना उचित नहीं समझते। कोरोना में मास्क को हम अपने गले में लटकाना उचित समझते हैं, लेकिन जब तक पुलिस हमसे इस बात के लिए हर्जाना न मांगे तब तक हम उसको अपनी नाक पर रखना उचित नहीं समझते। बड़े शर्म की बात है कि ये जितने भी नियम कानून हैं जो हमारे ही जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन बनाता है, उनके लिए भी हम पर डंडे चलाए जाते हैं, तब हम इन कानूनों को फॉलो करते हैं। तो हम क्यों ना ऐसी आदत डालें कि हम अपनी स्वेच्छा से इन छोटे छोटे नियम कानूनों को फॉलो करना शुरू कर दें। अगली बात यह कि हमारे समाज में रहने वाले अन्य प्राणियों की जो जिम्मेदारियां हैं उनको उठाना हम स्वेच्छा से कभी भी जरूरी नहीं समझते। जैसे हमारे आसपास रहने वाले आवारा पशु हैं या प्राणी हैं, पक्षी हैं, क्या वो हमारे जिम्मेदारी के दायरे में नहीं आते हैं? या कुछ गरीबों की, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने या किसी भी तरह की उनकी मेडिकल की जो हेल्प है वो हम कर सकें तो क्या हमें नहीं करनी चाहिए? ईश्वर ने यदि हमें इस लायक बनाया है तो हम अपने देश की जो ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं उनमें से थोड़ा सा एक हिस्सा अपने लिए भी स्वेच्छा से चुन लें। इसके लिए कोई भी कानून हमें बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन एक भारतीय होने के नाते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये संपूर्ण पृथ्वी हमारा ही परिवार है। ये संपूर्ण विश्व, ये भारत की धरा, ये हमारा ही परिवार है। ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा रहा है। तो क्यों ना इस संपूर्ण विश्व, संपूर्ण धरा, संपूर्ण भारत और भारत में रहने वाला हर नागरिक हमारा परिवार है, हमारे ही परिवार का हिस्सा है, ऐसा महसूस करके हम सबकी जिम्मेदारियों को मिल बांट कर उठाना सीखें। मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूरी नहीं कि सब सीमा पर लड़ने जाएं तभी देश की रक्षा हो सकती है, तभी देश की सेवा हो सकती है। यदि हम अपनी छोटी छोटी आदतों में भी बदलाव करते हैं तब भी हम एक अच्छे नागरिक होने का, अपने देश के लिए कुछ कर सकने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आइए एक कदम इस दिशा में भी बढ़ाएं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अपने अगले वीडियो में एक बार फिर किसी नई चर्चा के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने देश की, अपने समाज की, अपने धर्म की और अपनी संस्कृति की सदैव इज्जत और रक्षा करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।